नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूजीलैंड में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आप में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस आपसी फूट को मिटाने के बजाय इससे दूर भाग रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे कि आखिर जब पार्टी के लोगों को आपस में ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं, तो वो दिल्ली की जनता के भरोसे को कैसे पूरा करेंगे। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी अब टूटने की कगार पर है। पार्टी में दो गुट बन गए हैं। पार्टी के लोग आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि ये उस विश्वास को कैसे पूरा करेंगे जो दिल्ली की जनता ने उन पर किया है। खतरे में आम आदमी पार्टी। नेता एक दूसरे पर कर रहे हैं शक। आपस में ही कराया स्ट्रिंग। आप पर कैसे विश्वास करे जनता। बीजेपी और कांग्रेस से दिल्ली की जनता का भरोसा उठ चुका था। ऐसे में दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया और दिल्ली में उन्हें बम्पर जीत दिलाई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का जो हाल है, उसके बाद दिल्ली की जनता का ये भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आपस में ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब वो अपने ही साथियों का भी स्टिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं। साफ है कि केजरीवाल या पार्टी के दूसरे नेता आपस में ही एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। इन नेताओं को एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं रहा। तभी तो केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव ने स्टिंग ऑपरेशन करके योगेंद्र यादव को बेनकाब कर रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि योगेंद्र यादव हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने से नाराज थे। उन्होंने ही मीडिया में इस बारे में जानकारी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने पत्रकार चंदन डोगरा को पहले फोन किया और फिर उनसे हुई बातचीत टेप कर ली। पत्रकार चंदन अब इंडियन एक्सप्रेस की एसोसिएट एडिटर हैं। इससे पहले वो द हिंदू में थी और अगस्त 2014 में उन्होंने आपकी राजनीति पर हिंदू में पंजाब और हरियाणा में आपके चुनाव नहीं लड़ने पर आर्टिकल लिखा था। तो चलिए ग्राफिक्स और व्यू आर्टिस्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि विभव और पत्रकार के बीच क्या बातचीत हुई थी। असल में आपने जो स्टोरी छापी है उसमें कुछ गलतियां हैं। लेकिन वो आप ही के लीडर ने मुझे ब्रीफ किया है। हम तो हैरान परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ज्यादा तो गलत नहीं बताना चाहिए, वो भी वन ऑफ योर टॉप लीडर्स। कोई सेकंड या थर्ड रैंक लीडर होते तो मानते कि गलत बताया है। अकेले में नहीं, मेरे साथ 4-5 पत्रकार थे। तो मतलब किसने बताया? वो बता रहे थे कि शायद आप बता देंगे कि किसने बताया। हाँ, योगेंद्र यादव ने 3-4 सीनियर जर्नलिस्ट को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया था टू टेल अस कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बातचीत को ही आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बुधवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव पर कार्रवाई कर सकती है। फोन पर हुई इस बातचीत में पत्रकार ने कथित तौर पर माना कि योगेंद्र यादव ने पार्टी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी उसे दी। योगेंद्र यादव पर कार्रवाई की तो बात की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों पार्टी के ही लोग आपस में भरोसा नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता ने आप पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि यही वो पार्टी है जो जनता के लिए काम करेगी। लेकिन जब पार्टी के लोग आपस में ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिल्ली की जनता के भरोसे को कैसे पूरा करेंगे। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि अभी तो पार्टी की शुरुआत ही है। ऐसे में ये अभी से ही आपस में लड़ेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
जी हाँ, बड़ा सवाल अब यही है कि आम आदमी पार्टी में अब इस तरीके के हालात बनते चले जाएंगे या जो बन रही है, ताज़ा जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें सब कुछ अच्छा नजर नहीं आया। स्टिंग किया जा रहा है अपने ही नेताओं का। कभी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि दूसरों का स्टिंग लेकर आओ मेरे पास, लेकिन अब उनके अपनों का स्टिंग किया जा रहा है। ये बात कहाँ तक सही है? एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पार्टी में खींचतान जिस तरीके से मची हुई है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कई तरह के सवाल दागे हैं, नाखुशी जताई है कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल करते जा रहे हैं, वन मैन पार्टी बनकर रह गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कभी आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर दागा करती थी, लेकिन आज खुद कटघरे में खड़ी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता कृति वडेरा हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मुकेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। सवाल यही है कि जो पार्टी में खींचतान मची हुई है और ये जो स्टिंग का पूरा खेल खेला गया है, जरा समझाइए है क्या ये कहानी पूरी? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई कुछ ना बोले, सारी बातें अरविंद बोले तो लोग कहते हैं तानाशाही है, और अगर सबको बोलने का मौका दिया जाए तो कहते हैं कलह है। देखिए, अभी तक की जो बातें हुई हैं उसमें पार्टी में ये सब मंथन बहुत पहले से चल रहा था। ये प्रश्न पहले भी उठे थे और एकता का सबूत अपने आप में ये है कि सबने ये तय किया कि इलेक्शन का टाइम है, इस समय अरविंद केजरीवाल के पीछे और पार्टी के झंडे के तहत सब एकमत हो और उसके बाद ये चर्चा की जाएगी। तो वो अब समय आ गया है क्योंकि सरकार यहाँ बन गई है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार में कोई मतभेद नहीं है, सरकार किस तरह से चले, लोगों के लिए काम करे, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। और सरकार ने जो प्रमुख वादे थे कुछ तो पूरे कर दिए और बाकी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सही तरीके से की है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें मुद्दों पर और मतभेद हो सकते हैं कि क्या बाहर लड़ा जाए क्या नहीं लड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही कि हम दिल्ली में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। कई लोग इससे सहमत नहीं हैं, उनको लगता है कि बाहर भी जाना चाहिए, कम से कम संगठन का विस्तार होना चाहिए। तो उन सब मुद्दों पे चर्चा होगी और होनी भी चाहिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक पार्टी में, और वो खुले मन से होनी चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। और कल उसके लिए ये नियत है और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ कोई ना कोई हल निकलेगा। सब नेता बैठेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। आज योगेंद्र यादव जी ने भी कहा है कि वो हमारे नेता हैं और जो भी होगा, लोग अपना मत व्यक्त करते हैं। कई बार वो एक दायरे से बाहर निकल जाते हैं, जैसे परिवार में भी होता है, तो उसके लिए पीएसी बनी हुई, वहाँ पे खुले मन से चर्चा होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद शायद हम ये सही आकलन कर सकते हैं कि कोई समस्या थी या फिर ये इसको इस तौर पे पेश किया गया कुछ लोगों द्वारा। मुकेश जी, आप तो लीगल सेल को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये कितना सही है? जिस तरीके से ये लेटर्स लीक हुए, मामला तो कुछ ना कुछ होगा, और ये जो स्ट्रिंग इस तरीके से खबरें सामने निकल कर आई है, किया गया, ये 2% की बात बाहर निकल कर आती है। आपके जो नेता है संजय सिंह, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, वो कहते हैं कि पार्टी फोरम की जो खबरें हैं बाहर निकल कर आना ठीक नहीं है। तो आप खुद बताइए, ये क्या सैद्धांतिक तौर पर सही बातें हैं? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये स्ट्रिंग्स बाहर जाती कैसे हैं। और आप जानते हैं कि आजकल एक कितनी सारी जासूसी होती है, दूसरों के लिए काम किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कर कौन रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं अनवांटेड चीज़ें, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। देखिए, इसको एकदम से कहना बाहर का बहुत कोई मुश्किल है। सवाल नहीं उठा रहे आप, संजय सिंह अपने ही लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे आप पर सवाल, आपके अपने जो लोग हैं एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पत्रकार खेतान जी का ट्वीट आया है और काफी खतरनाक ट्वीट किया है उन्होंने प्रशांत भूषण को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर। तो ये बाहर के लोग तो नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं। बिल्कुल, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर सब एक ही बात बोलें तो फिर तानाशाही हो जाएगी। अपनी बात अगर उनके मन में कोई आशंका है तो वो बात सबके सामने रख रहे हैं और उस पर जो डिफेंस होगा वो भी सब जिनके खिलाफ उन्होंने बोला है वो अपनी बातें पेश करेंगे। लोकतंत्र में यही होता है, संसद में भी यही होता है। सत्ता पक्ष अपनी बात कहता है। आज सीताराम येचुरी ने एक संशोधन पेश किया। ठीक है, आप ये बात एडमिट कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? नहीं, पार्टी में बहस चल रही है और ये ठीक है। पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कहे वो सब माने, और उसकी हम शुरू से कहते आ रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं। कोई एक्शन सिर्फ कहने पे नहीं हुआ है। जैसे बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना के बारे में कहा, उनको बाहर निकाल दिया गया जब तक वो देश में आते। तो ऐसी बात नहीं है, सब अपनी बातें कह रहे हैं, सबको मौका दिया जा रहा है कहने का। और
और ये आप पार्टी के लिए अच्छा ये मान रहे हैं? अंतर मंथन है। अंतर मंथन जब होता नहीं, है, जब अंदर तक रहता है बिल्कुल ये तो बहुत वो अच्छा है। तो अच्छा है, लेकिन जब बाहर निकल कर आ जाता है तो शायद नहीं, मुसीबतें बाहर खड़ी भीतर करता की है। बात नहीं मैं जानता, लेकिन ये जो अंतर मंथन है जिसमें आप किसी के बारे में तभी आपको मैंने आशंका सवाल है। किया मुकेश जी, अंदर ही रहे तो ठीक है। नहीं ये नहीं, अंदर जो- देखिए, अंतर सिर्फ ये एक ऐसी पार्टी नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट हैं जिस पे बात करनी चाहिए, तो आप उसको सेंसर नहीं लगा सकते। अगर उसने कहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है तो हम सीखते रहते हैं, एज ए लॉयर भी हम सीखते रहे, बहुत सी बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो जजेस होते हैं वो हमें कहते हैं कि जी आपको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। कई बार लॉयर्स जजेस को कहते हैं कि सर चलिए, आपको ये ठीक नहीं है। करना चाहिए, अपील की ठीक है। व्यवस्था है। तो ये अंतर मंथन लगातार प्रक्रिया है। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी के लिए पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। पॉजिटिव है। इस चलिए। तरह के मंथन से ही अच्छी चीजें निकलेंगी। कई लोगों ने गलती अदरवाइज की। अब तक तो सिलसिला यही चलता रहा है कि जब भी ऐसी कलह हुई है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। अब नहीं तक चाहे वो देखिए, बीजेपी की मैंने बात है, आपको कांग्रेस पहले को भी बात कहा है। था, आपने कहा था आ रहे कि मुकेश जी आपके क्वेश्चंस पास। पूछे जाने चाहिए हाँ, ठीक और उस है। पर विचार होना चाहिए, राजेश मंथन जी, होना चाहिए। ये मुकेश जी जो कलह चल रही है, जो खींचतान हो रही है, जो सवाल दागे जा, अच्छा मान रहे हैं इसको कि पॉजिटिव संकेत है पार्टी के लिए, ऐसा होना चाहिए। आप किस तरीके से देख अब रहे हैं? ये अच्छा मान रहे हैं तो ये तो अच्छा मानेंगे ही, अब कहाँ बुराई करेंगे अपनी पार्टी की। जिस तरह से इनके दोनों पक्ष से एक तरफ से लीक नहीं हो रहे, कोई बाहर का लोग तो है नहीं। इनके प्रदेश के दिलीप पांडे जी हैं, वो लीक कर रहे हैं सारी बातें, दूसरे नेता हैं वो कर रहे हैं। उधर से योगेंद्र यादव की चिट्ठी, उनकी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो रही है। कोई बाहर का आदमी नहीं है ये। इनमें एक्चुअली सब में जो सत्ता जो आई है उसके बाद दूसरे लोगों को लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। इसकी वैसे पटकथा था इस कहानी की, बहुत पहले लोकसभा चुनाव के बाद ही लिखी जा चुकी थी कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय जब ये केजरीवाल जी भी चुनाव लड़े थे, योगेंद्र जी भी लड़े थे, लौट के जब इनकी मीटिंग हुई तो मीटिंग में इनका झगड़ा बाहर आ गया था। योगेंद्र जी को बोला कि इन्होंने ही लोकसभा चुनाव के लिए कहा था, केजरीवाल ने कहा हम तो लड़ना नहीं चाहते थे, तो इनका झगड़ा बाद में ये शांत हो गया था। और केजरीवाल जी भली बात जानते थे कि दिल्ली में स्थिति ठीक नहीं, माहौल उस समय इनके पक्ष में नहीं था, तो उन्होंने उस समय झगड़ा करने में या बढ़ाने में वो समझते थे कि कोई फायदा नहीं। अब जिस तरह से पार्टी अच्छे मतों से जीती है, इनकी अच्छी सीटों से आई है, ये मुख्यमंत्री बन गए और केजरीवाल जी मजबूत हो गए, तो अब वो अपने रास्ते में जो कांटे हैं इनके, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी और भी थे, क्योंकि ये उस समय जब पार्टी बनाई थी तो मेन आदमी थे पार्टी के। इनके जो लोकपाल हैं उनने भी चिट्ठी विट्ठी लिखी है, लेकिन वो इनकी जो केजरीवाल ने, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको कांटे से रास्ते से अलग निकालने की सोच रखी है और कल सारी कहानी आ जाएगी। और अगर ऐसा जैसे ये होगा भी तो पहली मर्तबा तो नहीं होगा शायद, क्योंकि शायद जेल में भी जा चुके हैं, इस तरीके के आरोप लगाकर विनोद कुमार बिन्नी की अपनी परेशानी रही है, और भी नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए वो दूर हो गए पार्टी से। आप सही कह रहे हैं, और इसमें पहले भी हो गए। और आप देखिए जितने सीनियर नेता हैं, जैसे लोकपाल, ये पारदर्शिता की बात करते थे, फंड में इनके ही लोग उठा रहे हैं मुद्दा कि फंड वही जो हमारा पार्टी का जो वेबसाइट है उस पर हम डालते थे सारा, तो लोग बाहर का तो कोई कहना रहे। पारदर्शिता बातें तो कहते थे जो चुनाव में कि हम माहौल बदलेंगे, दिल्ली को बदलेंगे, दिल्ली को नया रूप देंगे, और करने में और सामने आया तो ये मुद्दे भी इन पर जो चुनाव में वादे इतने करे हैं वो उनको हल नहीं कर पाने की वजह से भी ये आपसे में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी एक है। और दूसरा क्या, इतने बड़े बड़े नेता निकल गए, तो केजरीवाल भी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ये दो हैं, इनके बाद तो कोई खास बचेगा नहीं, जो बचेंगे मेरे चेले टाइप के होंगे, तो उनके साथ में पूरी अपने पार्टी जैसे मर्जी करूंगा वैसे चलाऊंगा। तानाशाह रवैया। बिल्कुल तानाशाह रवैया है, और इनका ढोंगी है, बिल्कुल ढोंगी है। इनके ढोंग की बहुत मेरे पास स्टोरी है, बहुत बता सकता हूँ इनके चलिए बारे में। आप पढ़ लीजिए, तब तक ये लिस्ट जितनी भी लंबी है आपसे अगला सवाल करेंगे उससे। अब मैं कृति वढेरा जी से इस पे जवाब ले लेती हूँ। कृति वढेरा जी, एक टाइम था कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जो भ्रष्टाचारी है उसका ऑपरेशन आप कर लाओ और मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब तस्वीर उलट गई है। अब इनके लोग अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और एक दूसरे का स्टिंग करा रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? विपनेश, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे यहाँ बैठकर याद आती है दिल्ली विधानसभा के चुनावों के दौरान की वो एक तस्वीर जब ऑटो के पीछे लिखा है
कि भ्रष्टाचारी को पकड़कर इस नंबर पर वीडियो या फोटो का व्हाट्सएप करें। और आज इनके घर के अपने भेदी इनकी लंका को ढा रहे हैं। और केजरीवाल के स्वयं पीए में मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स या चिट्ठियां निकलकर अब आ रही हैं, तो ये सब तो दिल्ली की जनता के साथ देखिए होना लाजमी था। अभी जुम्मा 4 दिन चुनाव जीते हुए हैं, सरकार बनाई है क्लियर मैंडेट के साथ। मैं कहती हूँ इतना पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने बनाई, उसके बाद भी दिल्ली की जनता का भला करने की बजाय फोकस जहां दिल्ली की जनता होनी चाहिए थी, आज आपसी मतभेद हैं, कलेश हैं और पार्टी में वर्चस्व की जो लड़ाई है, भले ही योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, स्वयं शांति भूषण इतने वरिष्ठ नेता इनकी पार्टी के हैं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं, जो पार्टी में सबसे बड़ा डोनेशन देकर पार्टी को खड़ा करने वाले, नींव रखने वाली पार्टी के वो लोग हैं, जिसको मेरे पैनलिस्ट आम आदमी पार्टी के बैठे हैं और कहते हैं ये मंथन का विषय है, और बहुत अच्छे से बड़ा फिलोसफिकल ढंग से इन्होंने समेटा उस चीज को। पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो आज लगता है इस चीज पर, क्योंकि पार्टी के फाउंडर मेंबर्स आज छोड़ रहे हैं। सबसे वरिष्ठ नेता मैं कहूंगी योगेंद्र यादव आज इस कलेश में दिख रहा है उनका नाम। तो ऐसा क्यों है? इतना अगर आत्ममंथन है तो क्यों आज केजरीवाल का पता चलता है, वो ट्वीट करते हैं कि मेरे लिए दुखद है ये पार्टी की जो भी स्थिति है, इससे जनता ने जो हम पर विश्वास दिखाया उस पर हम कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हैं, और आज देर शाम तक पता चलता है कि केजरीवाल छुट्टी पर जा रहे हैं। तो ये सब जो भी चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि देखिए लैक ऑफ मैच्योरिटी तो है ही इनके साथ, और एक बदलाव की बहार में इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, क्लियर मैंडेट लिया, और आज की डेट में सारा फोकस जनता से हटाकर बस केवल पार्टी का वर्चस्व है। आप वजह क्या मान रही हैं? अगर आज ये स्थिति में हैं लोग, तो वजह आप क्या मान रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अभी आरोप नहीं, लंबे अरसे से आरोप लगते रहे हैं, 2 पद पर अभी वो बरकरार है, एक संयोजक के पद पर, दूसरा वो दिल्ली के सीएम है। मैं तो वजह क्या ही मानूंगी। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ, इनके परिवार से द्वारा जो निकले गए लोग हैं, तमाम एक लंबी लिस्ट है जो इस समय अन्य दलों में जो शामिल हुए लोग, वो कहते हैं कि तानाशाही एक तरफा अरविंद केजरीवाल की संगठन में चलती है, और डिक्टेटरशिप के तहत बैठक में भी अगर अरविंद की बात को अगर कोई भी कार्यकर्ता नहीं मानता है तो उसको तुरंत हॉल से निकलने की हिदायत दी जाती है। ये तो इस तरह पर लगाते थे ये लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चलती है। ये आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव में जो तमाम तरह के आरोप लगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी ने उठाए। शुक्रगुजार हूं मैं उस मीडिया की जिसने कल ही लोकसभा कैंटीन में प्रधानमंत्री जी को जाकर बड़े साधारण ढंग से सभी एमपीज के साथ बात करते हुए दिखाया, और प्रधानमंत्री जी के तो क्या कहने, या उनके व्यवहार के, या वो कितने आम आदमी की तरह व्यवहार करते हैं या क्या खाते हैं, वो तो आप लोग ही हमें बताते हैं। अब ये उन पर सवाल उठाएं, और प्रधानमंत्री द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, आज भी राज्यसभा में उन्होंने सभी उन चीजों का वक्तव्य में अपने बात रखी है कि जो भी योजनाएं वो लेकर आए इस 10 महीने के कार्यकाल में जो हमने किया वो उन्होंने दिखाया है राज्यसभा में आज भी। मुकेश जी क्या कहेंगे आप? एक सवाल तो ये उठ रहा है कि तानाशाह रवैया जो अरविंद केजरीवाल का है वो अब तक बरकरार है। अगर इस तरीके से हुआ और इस तरीके से कलह आपकी पार्टी में चलती रही तो दिल्ली के जो विकास के काम है वो कब होंगे? जनता तो इंतजार कर रही है, और ऐसा ना हो कि कलेश मचता रहे और दिल्ली की जनता इंतजार करती रह जाए। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है, उन्होंने कहा मैं पीएससी में नहीं जाऊंगा। आप खुद डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप कहते हैं मैं जाऊंगा तो मैं सबको चुप करा दूंगा। दिक्कत ये है कि यहाँ दूसरी की पार्टियों के बारे में तो सारे एक्सपर्ट हैं, अपने बारे में उनको पता नहीं, तो सारी बातें अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँगा। अगर कोई पॉलिटिकल इस तरह की आप में मतभेद हैं, चीज़ें हैं, देखिए मतभेद इस बात को लेकर कहीं नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह की हमने राजनीति शुरू की है उसमें कहीं मतभेद नहीं है, विस्तार पे कहीं मतभेद हो सकता है, तौर तरीके पे मतभेद हो सकता है, लक्ष्य पे कोई मतभेद नहीं है। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो इस तरह के काम किए ये ठीक नहीं है। तो मंशा पे कोई नियत पे कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये आरोप लगता रहा कि वो बहुत तानाशाह की तरह बिहेव करते हैं, जो कि कभी सत्य नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने आप को ये रखा कि मैं इस पीएससी की मीटिंग से अलग रहूँगा, ताकि जो भी हो पार्टी के लोग आपस में मतभेद को सॉर्ट आउट करें, लोग फ्रीली पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने विचारों को रखें और अपने आप में ही इन बातों का हल निकालें, और उसके बाद जो भी होगा वो उस पर सारी बातों की चर्चा होगी। तो कहीं भी तानाशाही रवैया है नहीं, जो भी चाहते अपनी बात कह सकते हैं। आपने एक शब्द का यूज़ किया कि लीक होता है,
लीक नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि लीक शब्द का मतलब ये होता है कि जो आपको अपने प्रोहिबिटेड नेताओं हो। की बेचैनी नजर नहीं आ रही है? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये कोई छोटे नेता नहीं है। नहीं, बेचैनी पार्टी तो का नजर गठन हुआ है। अब जाहिर सी बात है मुकेश जी, अपना एग्जाम्पल लेके सोचिए, आप पार्टी के साथ लंबे अरसे से खड़े हुए हैं, जब से नींव रखी गई है तब से कुछ चाहत तो आप भी रखते होंगे। नहीं, बेचैनी कुछ हम सब चाहत में तो आप भी बिल्कुल रखते होंगे। बिल्कुल चाहत है हमारी। अगर जब ना मिले मेहनत का मेहनताना तो कैसा लगता है? इसका हमारी अंदाजा तो चाहत आपको ये है कि होगा। सरकार लोगों के लिए काम करे, हमारी चाहत ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, हमारी चाहत ये है कि जो हमने लोगों के सामने रखे हैं मुद्दे वो हम पूरा करें। हमारी चाहत ये है कि ये पार्टी सिर्फ उन मुद्दों के लिए सीमित ना रह जाए जो अन्य पार्टियों में होते हैं, कि कौन सा सूट पहनते हैं आप, कैसे दिखते हैं, काफी लोगों के बीच में एक बार जाके खा लिया, आज तक तो कभी खाया नहीं राज्य में इतने दिन मुख्यमंत्री। आपने आचार संहिता का उल्लंघन करके सूट भी ले लिया, सूट को बेच भी दिया, जबकि वो राष्ट्रीय संपत्ति थी आचार संहिता के हिसाब से, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नहीं होता वो। तो हम उन चीजों में बिल्कुल नहीं उलझना चाहते। मंथन की प्रक्रिया अगर है। आपने किसी को गिफ्ट कर दिया तो उसकी अपनी संपत्ति हो जाती है, नहीं, फिर उस पर आपको कोई ये अधिकार चीज का नहीं है मालूम आपका। नहीं है ना, आप यही तो दिक्कत अगर है। आप अपने गिफ्ट की नीलामी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात नहीं है होती आपकी संपत्ति। जब आप प्रधानमंत्री होते हैं तो आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप नरेंद्र मोदी नहीं होते, आप भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और 5,000 से जो भी ऊपर का गिफ्ट होता है कि आचार संहिता बनी हुई है, वो भारत सरकार के कोष में जाती है, और उसको अगर आप लेना चाहें तो आपको उसी प्राइस पे सिर्फ 5,000 कम में प्रधानमंत्री खरीद सकता है उसको, तो वो बेच नहीं सकता उसको। पर्सनल यूटिलाइज के लिए खैर, रकम तो गई नहीं है, वो शायद आप गंगा में बेच लगाई नहीं, जो जाएगी। चीज आपकी है नहीं आप बेच नहीं, कैसे आपने सकते कहा हैं? कि सरकार कोष में जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो भी विकास तो के बहुत काम सारी में रकम चीजें जा आप रही उसको है। क्यों बेच रहे हैं? विकास सारी के चीजों काम को में- बेच दीजिए आप इस नेताओं सूट में। से तो शायद ये देखिए, अच्छा कदम है कि जो नहीं, इस तरीके ये गैर कानूनी है। मैंने इसके रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है, हो सकता है आपको और भी न्यूज सुनने को मिले। पीआईएल लगाइए ना मुकेश जी, आप लोग तो माहिर हैं पीआईएल मैं लगा रहा हूं, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है। ना प्रशांत भूषण पे और जवाब देखिए, दीजिए, ना शांति भूषण पे जवाब दीजिए, इसलिए ना मैंने ही कहा योगेंद्र यादव पे जवाब दीजिए। दे दिया। आपको समझ नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वो सूट, ये जो राष्ट्र 125 की करोड़ का संपत्ति देश को है, बेचना उसकी है। जो एक तो प्रधानमंत्री नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति जो आस्था जुड़ी जो है काला गंगा धन मैया के जिसपे साथ, IT उसकी का रेट सफाई हुआ में है, उस सूट उससे वो सूट का ले पैसा क्यों लगना रहा है? है। उस सूट इतना के द्वारा आत्ममूर्त जो क्यों है नीलामी वो? की गई, जो ऑक्शन देखिए, हुआ, ये जो उत्तेजित पैसा हो लगना जाएंगे। है, वो गंगा मैया की सफाई में लगना है, उससे कोई समस्या है राष्ट्र आपको? की संपत्ति है, उसको आप इस तरह से नहीं बेच सकते। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप सबका ऑक्शन कीजिए। आप इस सूट को क्यों कर रहे हैं? आए गए सभी गिफ्ट्स का ऑक्शन ये हुआ, नहीं कर शायद सकते, आपको इन चीजों का जानकारी जवाब नहीं नहीं है। दे सकते। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा मुद्दा है कि एक ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर IT की रेट पड़ी है, आप 10 लाख का सूट लेते क्यों हैं? ऐसे प्रधानमंत्री आप पे उंगलियां उठेंगी। और आपने देखा होगा बजट में कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मुकेश Rich आप लोगों प्यार के होना लिए चाहिए था कि इतनी सब- ये मोदी आप जी के प्लीज सूट बोलने पर आज दीजिए, बहस आप- होनी है, आपको मैं इसीलिए बताना कहा- चाहिए था बिगनिंग मैं मुकेश इस जी बारे कि में बात आज नहीं की करना चर्चा चाहता। मोदी जी के सूट की नीलामी पर है। मैं वाकिफ नहीं थी इस बात से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस तरह मुकेश की जी, बातों में नहीं जाना मुकेश चाहते। जी, मैं अपनी अगर बात का जवाब देना आप चाहता हूँ। खर्चे की लेन देन की बात करेंगे तो बहुत सारा लेन देन ऐसा है जो आपकी वेबसाइट पर क्लियर बिल्कुल, नहीं है। हम चाहते हैं कि वो आपकी चीजें पार्टी आए। पर, आपकी जो पार्टी की बिल्कुल, वेबसाइट है उसी उस पर पे क्लियर ये नहीं जो है। आपके मंथन है, नेताओं ने सवाल बिल्कुल। उठाया है कि ये तो आपने डाल दिया कि रकम कहां से कैसे खर्च कैसी हुई है, कहां हुई है, अभी तक ये क्लियरिटी उसी नहीं का है जवाब आपकी ढूंढने के वेबसाइट लिए पर। ये मीटिंग, मैंने इसीलिए कहा ये लीक नहीं है, ये व्यावहारिक प्रश्न है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में- जिम्मेदारी के साथ तो अब तक डाल देना चाहिए उसका था। प्रश्न ये प्रश्न नहीं उठने है। से पहले ये काम कर देना चाहिए था आप लोगों को। अगर स्पष्टता इतनी ही दिखाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ठीक ये है। और भी इसके सवाल लिए बरकरार हैं, टाइम ठीक है। मिलता एक है छोटे से आपको, ब्रेक के लिए हम यहाँ उस रुक रहे टाइम हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं सवालों का जवाब ब्रेक के बाद। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी में बिखराव की नौबत आ गई है। वहीं पार्टी के संयोजक इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक बीमारी का बहाना बनाकर 10 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। मुश्किल में आप, पार्टी में पड़ी फूट, बीमार पड़े केजरीवाल, 10 दिन की छुट्टी लेंगे केजरीवाल। क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल?
क्या सही में बीमार हैं केजरीवाल? कहीं बहाना तो नहीं बना रहे केजरीवाल? एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। हालांकि इस छुट्टी के पीछे उनकी खराब सेहत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। केजरीवाल 5 मार्च से 10 दिन की छुट्टी लेकर नेचुरोपैथी के लिए जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी में जो चल रहा है उसके बाद उनकी बीमारी पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी टूटने की कगार पर है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर पार्टी में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल का 10 दिनों की छुट्टी पर जाना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल 4 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे और न ही बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में अब पार्टी के पास उन्हें निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल इन सब से बचने के लिए ही तो छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं। अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाला जाता है तो मीडिया केजरीवाल से जवाब मांगेगी। ऐसे में केजरीवाल इन सवालों से बचने के लिए ही 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की तबीयत काफी दिनों से खराब है। उनका शुगर लेवल भी अक्सर बढ़ा रहता है। इसके अलावा उनको खांसी भी बहुत आती है। लेकिन ऐसे वक्त पर ही केजरीवाल क्यों छुट्टी पर जाना चाहते हैं, जब पार्टी इतनी बड़ी मुश्किल से जूझ रही है? प्रदीप नारानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो 10 दिन की छुट्टी लेंगे अरविंद केजरीवाल, और ये भी सवाल उठ रहा है कहीं ये बहाना तो नहीं है? जिस तरीके से कलह मची हुई है पार्टी में, इससे बचने के लिए दूर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? मुकेश जी बताइए कैसी छुट्टी है, और ये कहा जा रहा है कि इतने मेन वक्त में, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, इसमें अरविंद केजरीवाल को साथ रहना चाहिए, फेस करनी चाहिए, लेकिन वो तो दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार जब बनती है और सरकार चलती है तो हर समय मेन टाइम ही होता है। जो मुख्य समय था, जो पार्टी को स्टडी करना था, अपनी लाइन पे लाना था, वो उन्होंने किया है। और जनता के जो किए हुए कई सारे वादे थे, उसमें जो प्रमुख वादे बिजली और पानी का था, वो उन्होंने पूरा कर दिया। किस रूप में पूरा हुआ है वो भी हकीकत किससे छिपी नहीं है। इस पर जिस चर्चा रूप में बाद भी में हो, करेंगे। जो हमारी शक्ति के अनुरूप था, जितना हम उस, देखिए 5 साल दिया है हमने, मांगा था कि 5 साल में इन चीजों को पूरा करेंगे। हमने वो दिशा और दशा अपनी तय की है कि हमारी नीयत ये है, हम इस डायरेक्शन में जितना तक हो सकेगा हम आगे जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह के रूप में काम करते हैं। नहीं, अब ये 10 दिन की अब ये पार्टी में जो 10 दिन की छुट्टी वाली बात हो रही है। देखिए, ये तो अब वो मुद्दा हमने पीछे उठाया था, ये 10 दिन की छुट्टी, क्योंकि एक जो मुखिया होता है मुकेश जी, तो आप भी मानते हैं कि अगर घर परिवार में कोई कलेश चल रही है, अगर कोई दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है कि मुखिया फ्रंट पर आकर उसको देखता है कि भैया आप बताओ क्या परेशानी है, आप बताओ क्या परेशानी है। अरविंद केजरीवाल तो भाग रहे हैं इससे। देखिए, संविधान में प्रोविजन है, अगर स्पीकर के कंडक्ट पे बात होगी तो स्पीकर उस वहाँ नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष संभालता है। तो अभी तक ये, मैं इसी के बारे में आपको कह रहा था, ये आरोप लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है, उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्हीं के लोग करते हैं। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट है कि अगर इस तरह का मंथन होना है और मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो आप मेरी अनुपस्थिति में सारी चीज़ों को डिस्कस कीजिए और उन सारे मुद्दों पे चर्चा कीजिए, क्योंकि उनके सामने कई लोगों को दिक्कत होगी। तो उनके ये बारे में बता के जाना चाहिए, बीमारी का बहाना, ये आप इससे इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बीमार है या नहीं है, इसका तो उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। इस बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनकी जो अनुपस्थिति है पीएसी में, जिस तरह की चीजें हैं, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अपने आप में उनकी एक तीर से हो सकता है 2 शिकार करें। थोड़ा स्वस्थ भी हो जाएंगे, काफी सारी थकावट हो जाती है कैंपेनिंग के दौर में। और यहाँ पे जो मंथन चल रहा है, जवाब लेंगे इसका, जिसमें उनके बारे में कई सारी चीजें अनर्गल कही जाती हैं या लोगों के मन में संदेह हो, और ये स्वाभाविक भी है। बाहर का कोई नहीं कह रहा है, नहीं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। वक्त भी नहीं है अभी कोई उठा, आपके अपने लोग ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों में संयोजक पद को लेकर फाइट हो रही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? गालिब का एक शेर है, एक बात बताइए, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं। 2 पद पर आप विराजमान है, और एक बात ये भी जानते हैं कि अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अरविंद केजरीवाल अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ये बात, ये हकीकत आप भी जानते हैं, पहचानते हैं।
तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपने अलावा कोई भी तीसरा नेता नजर नहीं आ रहा कि वो संयोजक का पद दूसरे को दे दे? सीएम बन चुके हैं, नैतिकता के आधार पर तो सीएम बनते ही अपना पद किसी और को दिया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। क्यों? देखिए, अपने अलावा उनको किसी पर विश्वास नहीं, अगर नहीं है तो फिर उन नेता को क्यों रखा हुआ है आपने? जो देखिए धुर विरोधी हैं उनके, अभी मैं योगेंद्र यादव जी की भी इंटरव्यू सुन रहा था, किसी को अरविंद केजरीवाल के संयोजक बने रहने पे कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी कोई आपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है। तो वो मुद्दा इसीलिए उन्होंने अपने आप को अनुपस्थित रखा है कि अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ इवॉल्व करती हैं तो उसके बाद उन चीज़ों पर विचार किया जाएगा कि अगर इस तरह का कोई मामला है। मैंने पहले भी, जिनको मतलब नहीं रहता वो सताते भी नहीं, वो क्यों बोलेंगे? बोलते वही लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ ही मतभेद हो सकता है। ये तो आपकी पार्टी का ये सिद्धांत था कि एक व्यक्ति एक पद, नहीं, तो ये ऐसा, दो पद किस लिए केजरीवाल ऐसा ने कभी रखे हुए सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी देखिए, अभी ये अरविंद केजरीवाल खुद ये बातें कहा करते थे, शायद आप भूल गए हैं। नहीं, ऐसा उनका कहीं खुद भी का ये हमारे, मानना था, आपकी पार्टी के नेता अक्सर ये बात करते थे। नहीं, हमने आज ये कहा अगर था खुद कि follow जो कर पार्टी रहे हैं ये तो चीज कहती नहीं। है उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के प्रोविजंस वहाँ नहीं हैं। हमने ये कहा था कि एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, एक करता है तो दूसरे को नहीं शायद मिलेगा। आप वो पुरानी बातें, पार्टी के गठन की बातें भूल चुके हैं। नहीं, आप हमारे मैनिफेस्टो में हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, जब पार्टी का गठन हुआ था तो ये बात साफ साफ कर दी गई थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति के पास एक पद रहेगा। ये इस पर आज क्यों ना सवाल उठे? बिल्कुल उठाएं। मैं सवाल उठाने पे आपको कोई, अगर योगेंद्र यादव को आज परेशानी है तो ये आपकी पार्टी का सिद्धांत है, अरविंद केजरीवाल क्यों भूल गए? परेशानी है तो उसी के बारे में कल चर्चा होगी। हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते कि उसमें क्या होगा। केजरीवाल जाने को राजी नहीं है, प्रयास लगाए, घर से आने को राजी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आपस में दिक्कत है, जिनको लेकर है, वही नहीं जाएंगे तो इस पार्टी का मतलब लोगों क्या के रह मन जाएगा? में ये था कि अरविंद केजरीवाल के रहने से उनका, लोग कई बार अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएंगे। तो ये अपने आप में एक थी कि अगर, मैंने आपको पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये एक आदर्श सिद्धांत भी है कि अगर आप, मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत है, कोई तीसरा आदमी उसको सुने और उसके बारे में चर्चा हो। लेकिन उपस्थिति तो जरूरी होती है ना। अगर आपको मुझे लेकर उपस्थित शिकायत होंगे है वो, या मुझे आपको लेकर शिकायत है, तो हम दोनों का रहना जरूरी है। 10 दिन में मानते कोई, हैं ना आप? अगर हम दोनों नहीं रहेंगे तो फिर चर्चा किस बात की? 10 दिन में आपस में कैसे पता चलेगा? प्रलय नहीं आ रहा, 10 दिन में कोई प्रलय नहीं आ रहा। 10 दिन के बाद भी आम आदमी पार्टी रहेगी, हम लोग यहीं बैठ के चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि 10 दिन में कोई प्रलय नहीं आ रहा है। 10 दिन में कोई दुनिया समाप्त नहीं हो रही है। पार्टी में कलह मची हुई है, परिवार बिखराव की स्थिति में है, दो गुट बन चुके कहीं हैं। भी कोई बिखराव नहीं है। केजरीवाल को आराम चाहिए, नहीं तो कोई, ये पहले से सब लोग आपस में बैठने के लिए पहले से तैयार हैं। हमने, केजरीवाल जी ने वहाँ जैसे पीसी में नहीं जाएंगे वो कह रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है जो लोगों को क्या बोलना है, जो पहले से डिसाइड कर दिया है। और जो स्टिंग करवाया है केजरीवाल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं विप्लव कुमार जी, जिन्होंने चंद्र मित्रा से, जो वो डोगरा जी हैं, उनसे जो इनकी बातचीत हुई है, बातचीत के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मतलब उसका एक अरविंद योगेंद्र यादव के जो खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये पहले भी पीसी की मीटिंग में वो सब चीज़ें इन्होंने सुनवाई हैं और इनकी अनुशासन समिति है उसको वो चीज़ दे दी है। तो अनुशासन समिति में केजरीवाल के जो आदमी हैं वो बोलेंगे ही, केजरीवाल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो प्रशांत भूषण भी उसमें, उन्हें भी पता है, वो भी राजनीति करते हैं, उन्हें पता है कि ये माहौल बनना है तो जाएंगे नहीं, ये इधर से नहीं जाएंगे, वो उधर से नहीं, तो माहौल कहाँ। दूसरा क्या है, इन्होंने जो 10 दिन की जो बंगलुरु जाने के लिए, इलाज के लिए जो मेडिकल लीव लिया है, तो उसके लिए इन्होंने जो, अब देखिए प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का इलाज एम्स में होता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है भारत का, देश का, और सब लोग वीआईपी लोग वहाँ जाते हैं। और ये दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली स्टेट के ये मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को भी एक वीआईपी के दर्जे में आते हैं। तो जब इतने इतने बड़े डॉक्टर हैं देश के, वहाँ क्यों नहीं इलाज करा रहे? मगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को वीआईपी मानते नहीं है, खास मानते नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? बड़ी कोठी ले ली, बड़ी गाड़ियां ले ली, किस बात के आम हैं? पूरे काम कर रहे हैं, आम कहाँ है? खास आदमी है, दिखाने के। पूरा इलेक्शन देखा होगा, 2 स्वेटर में लड़ा। इनके यहाँ जाओगे तो अभी आप चेक कर लो, इनका देखो तो अलमारी भर रही है स्वेटर के लिए। दिखावा करते हैं, ये दिखावा की राजनीति करते हैं।
और जब मंच पे जाते हैं जब ही खांसी आ जाती है, पता नहीं खांसी में क्या प्रॉब्लम है। 2 साल से हो रही है खांसी, सही नहीं हो रही। ठीक कराने के लिए जा रहे हैं, उसी को ठीक कराने के लिए जा रहे हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आ रहा कि जब मंच पे चढ़ते हैं जब ही क्यों हो जाती है खांसी। सारे दिन आप साथ रहते हैं क्या? रहते हैं, हमें खबर रहती आपने है, तो ऐसा है, वार्डरोब में जाके देख लिया। खबर रहती है, ऐसा है। आपके पार्टी में भी हमारे मित्र हैं बहुत, मुझे पता है, वही सब ये अफवाह उड़ाते हैं ना, वो उड़ाते हैं या क्या करते हैं, सारी अफवाहें वही उड़ाते हैं जो आपके लोग देते हैं, आपकी पार्टी के लोग ही। मुझे पता है, नहीं, आपने रख छोड़े वहाँ। नहीं, अभी ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कहीं, राजेश जी, सवाल इसको लेकर है कि 10 दिन की छुट्टी जो अरविंद केजरीवाल लेंगे, क्या सही में वो बीमार हैं या फिर वाकई में ये जो कलह मची इससे बचने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और ज्यादा फजियत ना हो जाए? सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाए। ये तो कल की जो कहीं मीटिंग है, तो नहीं है अरविंद कल की जो मीटिंग है, सही तत्व तो वहां से निकल के आएंगे, कल पता लगेगा। इम्पोर्टेंट लोग नहीं रहेंगे उसमें तो। और इम्पोर्टेंट लोग तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग कुछ और करी है और वो समझते हैं कि हम जाएंगे कि हमारा अपमान होगा। आपके लोगों ने क्या बताया, ये बताइए क्या प्लानिंग ना? है? आप बता रहे हैं ना, आप जो दूसरी पार्टी जाएगी, जैसे प्रशांत भूषण जी जाएंगे दूसरा गुट और योगेंद्र जाएंगे, तो उन्हें पता है कि हमारा अपमान कराना है, तो इसलिए प्रशांत भूषण जी ने चिट्ठी नहीं हुआ अपमान तो? अरे भाई, इतने दिन से जो मीडिया में आपकी खबर पक्की नहीं है ना, खबर पक्की नहीं है। अब ये पक्की नहीं है तो आप अंदाजे से कह रहे हैं, ये आपका अंदाजा है ना? अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है, सब चीज बाहर आ रही है, मीडिया में लीक हो रही है, आपके नेता बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरा पता है क्या है यहाँ? सब क्या है, लालच है। केजरीवाल जी चाहते हैं कि मेरा संयोजक का पद नहीं रहे, कोई दूसरा बैठ गया इस पे तो मतलब उस पद पे वो बना रहेगा, खतरा हो जाएगा मेरे लिए। और दूसरी जो छोटी वाली टीम है, जो इनसे जो जूनियर वाली है, वो सोचती है कि इनका साफ हो जाए, और अभी साफ होंगे तो धीरे धीरे राज्यसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, वहां तक कुछ लोगों की निगाह है। मेरे को तो इनकी पार्टी के भी कुछ लोग बात करते रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल दोस्त हैं। मैं नाम तो हाँ जी, ये बात मत करना। कृति वडेरा जी, ये 10 दिन की जो छुट्टी अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं और कल उनका रहना बहुत जरूरी माना जा रहा था, कार्यकारिणी में रहे, वो लोगों की समस्याएं सुने और वहां पर चर्चा हो, जिन लोगों को एक दूसरे से शिकायत है वही नहीं आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ये बहाना तो नहीं बना रहे अरविंद केजरीवाल? सवाल ये उठ रहा है। अब ये सीधे तौर पर बहाना ही है, मैं कहूंगी। साफ सीधी मुठभेड़, आज ये एक दूसरे की उठापटक हो रही है, सर फूट रहे हैं, जो भी दिख रहा है आम आदमी पार्टी में जैसा मुठभेड़ तो नहीं ना। मुकेश जी, आपकी बात में देखिए, मैं बिल्कुल शांति से बैठी रही, मैंने बिल्कुल इंटरवीन नहीं किया आपकी बात में, मैं पिछले 10 मिनट से शांत थी, इसलिए आप जरा शांत रहें। अब सुनना भी सीखें, क्योंकि आप लोग पक्ष में हैं, तो इसलिए विपक्ष की सुनना भी सीखें, वरना आप दिल्ली के लोगों के लिए काम कर नहीं पाएंगे। मुठभेड़ वही है जो एक दूसरे के सर फुटाई दिख रही है आज। 1 करोड़ रुपए का चंदा शांति भूषण देते हैं, आपकी नींव रखते हैं पार्टी की, मुठभेड़ ही तो है। बार बार वो केजरीवाल को आईना दिखाते हैं, उसके बाद भी केजरीवाल जी अपना नहीं, नेशनल संयोजक है, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के बाद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से गायब हैं, तो किस बात के लिए हो रही? कोई बात नहीं, खांसी ठीक हो जाने दीजिए, फिर कर लीजिएगा एनईसी, क्या हुआ? राष्ट्रीय संयोजक के बिना यौगिक क्रियाएं करनी राष्ट्रीय नहीं, अब उसका ठीकरा भी आप मोदी जी के सर पर फोड़ेंगे कि केजरीवाल की खांसी ठीक नहीं होती है। क्या करें, उनके सजेशन नहीं, केजरीवाल की खांसी ठीक नहीं होती है तो उसमें मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मैंने कई बार देखा है। नहीं, देखिए 14 दिन से खांसी जिस तरह से टीबी साबित होती है, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस की जांच करानी चाहिए केजरीवाल को अपनी। और जहां तक विपनेश इनकी बात है, नहीं, ये फिलोसफिकल बातें करेंगे, मजाक करेंगे ना, अब ये कांग्रेस की बात सुनेंगे पूरी, ना भाजपा की सुनेंगे, अपनी फिलोसफिकल बातें इन्होंने की, अब ये सिर्फ मुस्कुराने का काम करेंगे। ये बात खिसियानी बिल्ली अक्सर सीरियस बातों को मजाक, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, खिसियानी बिल्ली वाला चेहरा आप लेकर बैठे हैं आज मुकेश जी। और जहां तक बात है इनके आपसी कलेश की, तो ये लोकसभा चुनाव के बाद ही दिखने को मिल गया था। जिस तरह से कुमार विश्वास गायब हुए, चौथी दुनिया, एक यूट्यूब पर अवेलेबल है इंटरव्यू चौथी दुनिया के, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि ये टारगेट था कि कौन कितने मार्जिन से हारता है तो वो अगला राष्ट्रीय संयोजक पार्टी का कहलाएगा। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच ये ऐसी बात अश्विनी उपाध्याय ने बताई। आज योगेंद्र यादव
पार्टी के इतने बड़े आपके नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आज वो भी इन सब चीजों में शामिल हो गए हैं, तो वो कहाँ गलत और थी वो शाजिया ऐसे इल्मी? नेता हैं कि जब भी मुसीबत आई है पार्टी पर उन्होंने बहुत प्यार से हैंडल किया तो है, उन्होंने साथ बचाया नहीं छोड़ा है, उसको। नहीं छोड़ा केजरीवाल का साथ। आज उनको ही समझना चाहिए। आज अगर वो गायब हो रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी मनाने बैंगलोर जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ पहला कर्म उनका जनता की सेवा करना है। जिस दिल्ली ने उनको क्लियर मैंडेट दिया है, इतना भारी बहुमत, पीछे पूर्ण बहुमत के साथ वो बैठे हैं सरकार में, 10 दिनों में कुछ कर तो नहीं आज गड़बड़। दिल्ली को छोड़कर जहां बजट आया, अभी बजट सेशन केंद्र का हुआ, विधानसभा का, उसके बाद दिल्ली की जनता के लिए जो भी रणनीतियां, देखिए वाईफाई तो साल भर आगे गया, उसमें तो आज दिल्ली का युवा भी समझ गया। आप साल भर बाद देखेंगे वो कितना और आगे नहीं, कीर्ति जाता जी, है। इस पर आप सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली, उसी दिन क्लियर कर दिया था कि 5 साल तक उनसे कुछ ना पूछा हम जाए। क्यों ना सवाल उठाएं? वही तो, ये अरविंद जो उनको केजरीवाल ने वोट कहा। दिया है, जिस जनता ने 67 का क्लियर मैंडेट दिया है, वो सवाल पूछने की भी अधिकार नहीं है उसके नहीं, पास। वो पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जब बारी आई तो उन्होंने कहा मुझसे कोई नहीं पूछेगा 5 साल तक। तो अब यही है ना, तानाशाही, वो- तो इसको कहेंगे विपनेश, और क्या विपनेश जी, कहेंगे? पारदर्शिता नहीं है इसमें। पारदर्शिता देखिए, मीडिया को इन्होंने अलग कर दिया। इन्हें पता है कुछ हम गड़बड़ करेंगे तो मीडिया कैमरे सचिवालय चुपचाप से लगे मीडिया रहेंगे, बाहर रखा जाता है। सचिवालय से बाहर कर दिया। आज कहीं अनुमति ऐसा मिल हुआ गई है? आज अनुमति कहीं- मिल गई है, आपको शायद ना। पता नहीं है। मुकेश जी, क्या यही जो बात करा है, थी हो इसलिए सकता है मीडिया इस को चीज दूर का रखा विरोध। जा रहा था कि आज घर की अनु- कलह बाहर ना निकल कर आ आज जाए, इससे अनु- बचने की कोशिश की गई और आखिरकार निकल ही आई बाहर। देखिए, पिछले बार क्या था, नए मंत्री थे, हर दिन वो जाके वहाँ उनसे स्टेटमेंट लेते थे। तो इस बार आज अनुमति मिल गई है, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट धीरे धीरे, ओपनिंग अब तो होना ही है, वो तो हमारा मुद्दा ही है। और मैंने पहले भी कहा आपको कि सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, और विचार रख रहे हैं सारे लोग। उसके बारे में कल मंथन होगा। हमारे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उनके कयास हैं कि ऐसा होगा, वो निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे। इनका अपनी राय हो सकती है। जब नकारात्मक सोच हो तो ऐसी ही राय बाहर निकल के आती मंथन नहीं, है। समुद्र मंथन होगा, विष अलग और अमृत अलग निकलेगा। अब जब मैं फिलोसफी की बात करता हूँ ये नाराज हो जाते तो आप हैं। विपक्ष फिलोसफी को इतनी साथ बुरी में चीज थोड़े लेंगे, है। तो विपक्ष तो नहीं, मैं खुद लिटरेचर नहीं स्टूडेंट मुकेश रही जी, हूँ, एक बात मुझे ना बताइए कि बताएं। कल मैं ये कह रहा हूं नहीं, ये जो कि चिंतन ये मंथन जो आप आपका- करने जा रहे हैं, जो चिंतन मंथन करने जा रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल वहां नहीं रहेंगे, प्रशांत भूषण वहां नहीं रहेंगे, योगेंद्र यादव उसमें नहीं रहेंगे, तो ये आखिर चिंतन मंथन योगेंद्र किसके यादव बीच क्यों में नहीं होगा? रहेंगे? ऐसे ऐसा तो लोग नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे। ये इन्होंने कहा कि वो नहीं, इनके अंदर के पता नहीं कहाँ मैंने से खबरें प्रशांत आती है। भूषण जी के लिए कहा कि वो नहीं आएंगे। योगेंद्र यादव, ठीक है, केजरीवाल जी को आप बता रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। ठीक है, दो मैं आदमी बोलूं? जब नहीं जाएंगे आपकी खबर बहुत अंदरूनी वार्डरोब तक आपको पता है, तो मैं आपसे मुकाबला तो कर नहीं तो सकता। प्रशांत भूषण जी ने कहा है सब तो अरविंद पूरी केजरीवाल मीडिया कल पर आ जो रहे हैं। योगेंद्र यादव हैं, मुकेश जी, नहीं, अरविंद केजरीवाल अरविंद कार्यकारिणी की बैठक देखिए, में आ रहे हैं, शामिल होने आ मुख्य रहे हैं। आरोप जो मुख्य इस तरह के मतभेद ये हैं नहीं, एक सवाल कि का अरविंद जवाब दीजिए कि नहीं जब आ रहे वो। सिद्धांत आपने वो तो बनाए बा- अपनी पार्टी के, आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं और फिर आप ही फॉलो नहीं करते हैं। ये यूटर्न लेने वाला जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगता आया है, और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अहंकार नहीं आना चाहिए, देखिए, और फिर मुख्य अरविंद मुद्दा क्या केजरीवाल है? उसी को फॉलो करते हैं। अगर यूटर्न आप लेते रहे तो ये तो दिल्ली की जनता के छलावा करेंगे, अपनी परेशानी से आप बाहर नहीं कोई आएंगे, विकास U-turn- कब करेंगे जाकर? देखिए, दो पद पर वो विराजमान है और आपका सिद्धांत, आपकी पार्टी का गठन हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, तो आखिर दो पद फिर क्यों योगेंद्र बोलूं यादव मैं? जैसे लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई जो अब तक आपकी कठिन परिस्थितियों में साथ देते आए हैं? योगेंद्र क्या इस यादव लायक भी नहीं समझा? मुख्य प्रवक्ता है हमारे, आज भी हैं, वो उस पद पे अभी भी आसीन हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं उसी के आधार पर जो एक व्यक्ति अगर पार्टी पे हावी हो रहा है, गुटबाजी हो रही है, तो उस सब के नहीं, बारे में आपकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको संयोजक पद की जिम्मेदारी दे दी जाए? तो इसी कोई पे ऐसा तो चर्चा चेहरा नहीं है? होगी। मैं देखो इस बात वही के बात लिए मुकेश जी, जो वही अगर बात, आप ये उसी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि नहीं, चर्चा तो फिर उसके किन लिए मैं लोगों के अधिकृत बीच में मैं कैसे होगी? कह दूं? अब ये कह सकती हैं कांग्रेस में नहीं, कोई और फिर अध्यक्ष नहीं क्या बन CM सकता का है, वहां ये कह सकते हैं अरविंद कि केजरीवाल अमित शाह का- ना बने, हम अधिकृत थोड़े हैं उसके लिए। उस पर चर्चा होती है। देखिए, पार्टी बहुत मेहनत के साथ खड़ी हुई है, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है। ऐसे एक सेकंड में किसी चीज़ का निर्णय, पहले भी हमने इस अनुभव से सीखा है कि बहुत डेलिबरेटली, बहुत आराम से चर्चा करके, सबकी सर्वानुमति बना के, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर तानाशाही का आरोप, एक मिनट सर, कहेंगे आप, अगर तानाशाही का आरोप लगा है, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उनके अनुपस्थिति में सारी चर्चाओं, लोग अपने सारी बातें करें। अगर उनको लगता है, उसमें ये भी संभावना है, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति इसके लिए सर्वानुमति से हाँ कि इसको संयोजक बनाना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता ने जो हमें विश्वास दिया है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। व्यक्ति कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चर्चा की जाएगी, और उस पर कोई मतभेद भी नहीं है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ चीज़ों पे दो व्यूज़ हो सकते हैं
जैसे कि पार्टी को बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पे है और होने भी चाहिए। हमेशा से 2 व्यूज पॉसिबल रहते हैं, तभी अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ा एक बात हम तो दिल्ली में आप ही मानेंगे, रहेंगे। एक बात तो आप मानेंगे कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है एक दूसरे पर। ट्रस्ट है तभी तो वो अनुपस्थिति में भी मीटिंग बुला रहे हैं। ट्वीट से तो लगता नहीं है कि ट्रस्ट है। इतना बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि एक परिवार पूरी पार्टी को हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। वो प्रशांत भूषण के परिवार पर उन्होंने आरोप लगा दिए ट्वीट करके। देखिए वो बढ़ा चढ़ा के आप बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हड़पना चाहता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, या तो आपने ट्वीट पढ़ा नहीं है या आपके पास जानकारी नहीं है। मेरी बात सुनिए, बाकायदा उनका ट्वीट आया है, इस पर भी आप सवाल अपने परिवार की जागीर बनाना चाहते हैं, इस तरह के शब्द उसमें लिखे हैं। उनकी अनुपस्थिति में अगर सारी चीजों की चर्चा होती है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पे एक निर्णय कल निकल के आएगा, सारी चीजों का सार वहीं से निकल के आएगा कि वहाँ क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती हैं। और उससे पहले जो चीजें हैं, जो हमारे मित्र कह रहे हैं दोनों, वो सिर्फ एक कयास है, वो इनका अंदाजा है, इनकी अपनी एक सोच हो सकती है और इनका अधिकार है वो चीज कहना। आपका भी अपना अधिकार है, लेकिन असली चीजें जो है वो वहां से निकल के आएंगी। अगर सच्चाई नहीं है तो ये सब चीजें क्यों आई, क्यों पर चर्चा हो रही है, ये सोचने का विषय है। अब इनके जो जब योगेंद्र पे जब हमला करवाते हैं ये, तो बहुत जूनियर आदमी से करवाते हैं केजरीवाल जी। जैसे इनने दिलीप पांडे से करवाया, वो प्रदेश लेवल का इनके नेता हैं, जो भी है इनका अंदरूनी मामला है खैर। और मैं सोच रहा हूँ कहीं इस झगड़े के पीछे कहीं ये चंदा में जो मिला धन तो नहीं हो सकता है कहीं, मुकेश जी? जो चंदा में आपको खबरें तो अंदरूनी आपको रहती है, आप बताइए। हमें क्या पता है, आपकी पार्टी का मैटर है। आपको आपके नेता उठा रहे हैं इस बात को, मैं नहीं उठा रहा हूँ। चंदे का नहीं उठाया किसी ने। कैसी बात कर रहे हैं आपने? लिखित में दिया है प्रशांत भूषण। मुझे लग रहा है मुकेश ने या तो पूरी खबर पढ़ी नहीं है, चंदे के तरीके पे उठाया है। चंदा क्यों आया इस पर कोई मुद्दा नहीं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने ही ये सवाल उठाया है कि चंदा जो मिला, भारी मात्रा में जो चंदा मिला है, इसका ब्यौरा नहीं डाला है अभी तक आपने। हमारे उसका समय सीमा निर्धारित होती है। उन्होंने कहा है समय सीमा निकल गई। उन्होंने कही हमारे संविधान में ये है कि हमारे जो पार्टी की वेबसाइट है उस पर हम सारा फंड डालते हैं कि इतना इतना चंदा हमें मिला। तो आपने बताया तो है कि इतना चंदा है, भारी मात्रा में पैसा रकम है, लेकिन वो उस पर साइड पर क्यों नहीं डाली है, अपलोड क्यों नहीं करी है? तो उसी के बारे में तो कल चर्चा हो रही है। इतने दिन से 9 महीना हो गया इस बात को। हाँ, 9 महीने से किसने डाला? आपने डाला है क्या? किसे? हमारे संविधान में ठीक है, आपने अच्छी बात रखी है। हमारे संविधान में इसके बारे में डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं। नहीं, मैं कह रहा संविधान में नहीं है। कल इसी बात पे मंथन होना, मैं कह रहा हूँ। ये कमियां कांग्रेस और बीजेपी की रही, तभी आपको मैंडेट मिला ना। हमारे संविधान, हमारे इसी पे मंथन होना है। आपने हमेशा कहा हम एक अलग पार्टी हैं, हम भाजपा और कांग्रेस से हटकर एक अलग नई पार्टी, नई कार्यप्रणाली के साथ निकल कर आए हैं, इसीलिए आपको क्लियर मैंडेट मिला है। इसीलिए क्लियर मैंडेट मिला है। यहाँ पे हो रही है आज और यहाँ पे आगे भी चर्चा होगी। पिछले 3 दिनों में चीजें निकल कर आई बात हो रही है कि भैया ये हमारे मुद्दे हैं, चीजें आई हैं। आज पता चल रहा है कि आप ये हमारी स्ट्रेंथ है, जो डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया में, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, अलग नहीं है। ऐसे ही हमारी पार्टी में डाइवर्स व्यूज होते हुए भी यूनिटी है। कृति जी, उस यूनिटी का आपको सम्मान करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी ये चाहिए। करंट जो तस्वीर है उसमें क्या क्या दिखाई आप क्या असहमति को कोई जगह नहीं देंगे? करंट सिनेरियो सिर्फ इतना बताता है ये वर्चस्व की लड़ाई है। योगेंद्र यादव कहीं ना कहीं चाहेंगे वो पार्टी का नेशनल स्तर पर रिप्रेजेंटेशन दे। और प्रशांत भूषण की कले तो देखिए चुनाव के दौरान भी उनके पिता की भी दिखने को मिली हमें विधानसभा चुनाव के दौरान। अब जो भी चीजें हैं केवल अरविंद केजरीवाल के तानाशाही के रवैये पर ही सवाल उठाए थे शांति भूषण, उनको भी यही दिक्कत थी। सब चीजें अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब यही सब मैटर है कि परेशानी एक्चुअली जो है वो तानाशाही रवैये से ही केजरीवाल के है। कृति जी, अभी दिक्कत क्या है? बाहर का कोई है नहीं, तीसरा इन्वॉल्व नहीं है, इनके अपने हैं। आशीष खेतान जी को शांति भूषण के परिवार को लेकर डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल इस जिम्मेदारी से बच रहे हैं, वादों पर ध्यान नहीं है, लड़ाई झगड़ा होने लगा है, 2-2 पद उन्होंने संभाले हुए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं अपने सिद्धांत जो है उन्हीं से मुकर जाते हैं, यूटर्न ले लेते हैं। ये सब कुछ उभर कर आ रहा है इस तस्वीर में। विपनेश, ये आपको बात समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, पर हमारे साथी मुकेश जी बैठे हैं, जनता भी समझ रही है। उनको समझ नहीं आएगी ये बात। इन्होंने पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करना है और जाके केजरीवाल जी से के सामने अपना वक्तव्य रखना है, अपना चेहरा दिखाना है। अब जो भी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं और देश सवेर निकल कर आने ही थे, ये सब ये वर्चस्व की केवल एकमात्र लड़ाई है। अब
कौन बड़ा, केजरीवाल बड़े या योगेंद्र यादव बड़े या शांति भूषण बड़े, या इन चीजों में ये उलझ के रह जाएंगे। दिल्ली की जनता का इनको ख्याल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो मीडिया के माध्यम से इन्होंने कहा था ना कि हम रामलीला मैदान जाएंगे, पिछली बार तो चलो ये मेट्रो में बैठ कर आए, एक नीले रंग की वैगनार साथ चलती थी क्योंकि ये आम आदमी थे। इस बार इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं रखी और ये भी चुनाव में कह दिया था जी हम बंगला भी लेंगे, हम गाड़ी भी लेंगे क्योंकि हमें काम करना है। विधानसभा से 1 किलोमीटर की दूरी पर 1 एकड़ का बंगला लिया जाता है। अब आप ये कह देंगे हमें काम करना है, मुख्यमंत्री हैं। ये तो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली का कौन सा आम आदमी ऐसा है जिस लोकल कॉलोनीज की ये बात करते हैं जो 1 एकड़ के बंगले में रहता है। स्वयं साहिबाबाद से रहकर भी ये तो मैं मानती हूँ अरविंद केजरीवाल तो इतने न्यूनतम मुख्यमंत्री मैं कहूंगी हैं, बिल्कुल आम आदमी है। 2 स्वेटर में चुनाव लड़ डाला उन्होंने, जैसा कि कांग्रेस के मेरे साथी बता रहे थे। तो जितने तथ्य इन्होंने चुनाव के दौरान या इस 1.5 साल में कहे, आज इनकी करनी में टोटली एक डिफरेंस बात से है। तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि बार बार बीमार पड़ना भी ठीक नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए, जो आज बीजेपी और कांग्रेस कह रही है, एक लाइन आम आदमी पार्टी एक के लाइन में जवाब, समय की उनकी कमी है। विश्वसनीयता पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। तो पुराने मामलों को नए तरह से पेश करते हैं और ये नए डेवलपमेंट्स को पुराने चश्मे से देख रहे हैं। इनको कल बहुत करारा झटका लगने वाला है। विभव कुमार हमारे नहीं है, योगेंद्र यादव हमारे नहीं है, प्रशांत भूषण हमारे नहीं है। और इन्होंने कहा हमारी पार्टी में लोकपाल होगा और लोकपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी को कोई ये बात तो सच है कि आम आदमी पार्टी के जो अपने सिद्धांत रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार कल तक का किया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक होनी है, खैर उसमें देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।